भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आज देश आज़ादी का 75वें अमृत महोत्सव बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर आज हम खड़े हैं खारघर में और यहाँ पे सिडको की मास हाउसिंग प्रोजेक्ट काम चालू है। और सिडको की मास हाउसिंग प्रोजेक्ट में कैपेसाइट नामक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है और उस कंपनी में काम करने वाले छोटे कॉन्ट्रैक्टर और उनके मजदूर कामगारों की पिछले कई वर्षों से आर्थिक शोषण का शिकार किया जा रहा है। आज 15वीं स्वतंत्र दिवस का अमृत महोत्सव के और पूरा देश आज़ादी की खुशी मना रहा है, वही दूसरी ओर आज मजदूर कामगार, मजदूर यूनियन और छोटे ठेकेदार जो है रास्ते पे उतरने पे मजबूर हुए हैं सिडको प्रशासन और कैपेसाइट कंपनी के विरोध अपने हक की लड़ाई के लिए। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कई बार आपने पत्र व्यवहार किया है, कई बार आपने सारे मीडिया को, सारे प्रशासन को ऑल रिप्लाई में मेल दिया है कैपेसाइट से न्याय का गुहार लगाते हुए। कई बार कैपेसाइट कंपनी प्रशासन की ओर से भी जवाब भी आया है कि हम इस पे सकारात्मक भूमिका दिखाएंगे। अपने आंदोलन भी पीछे लिया क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई सकारात्मक भूमिका आता है तो उनका सहयोग करना भी हमारा कार्य है, लेकिन बार बार कंपनी अपनी भूमिका से पीछे आकर शोषण में बढ़ोतरी कर रहा है, आरोप लगाया है। और आपके पत्र जो मिला है पोस्ट है, खुशी का दिन है, लेकिन फिर भी मजदूर कामगारों को मजबूर होना पड़ा है आंदोलन करने में। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूं। न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देशवासियों को और तमाम देश विदेश में रहने वाले भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रह गई बात, आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन आज 1 घंटे के लिए रखे हैं, हमने 4 तारीख को भी आंदोलन का लेटर दिया था। पूरा महाराष्ट्र प्रशासन, सिडको, कैपेसाइट, यहाँ के पुलिस प्रशासन सबको हमने माहिती दिया था। तो 3 तारीख को प्रीतम मोरेकर के एडमिन है कैपेसाइट के, उन्होंने आके आश्वासन दिया कि 14 तारीख के अंदर में हम इन सभी कंप्लीट करने वाले छोटे ठेकेदार और स्टाफ और लेबर सबके हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन 14 तारीख कंप्लीट तक इन्होंने हमारे साथ 12 तारीख तक न फ़ोन पे बात, न कुछ, और ना ही वो लोग इनका चेक पेमेंट दिया, न कोई आश्वासन दिया। उसके बाद हमने बोला था कि आप राइटिंग में लिखित दीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उस प्रोप्राइटर नेम लिखिए, प्लस उनके अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं उनका नाम लिखिए, किसका कितना कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उल्लेख कीजिए। और आप 16 तारीख को जो मीटिंग लेने वाले हो उस मीटिंग में आप निर्णय लोगे, ऐसा लिखित लीजिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर हाजिर नहीं होता है तो 17 को जो भी ये लोग का पेमेंट बाकी है वो देने का जवाबदारी आपकी रहेगी और आप चेक पेमेंट या अकाउंट डिटेल के साथ में आप पेमेंट पे करोगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ राइटिंग में दिया नहीं, जिसके कारण आज हमें वो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उनके विरुद्ध में आंदोलन करना पड़ रहा है। और सिडको से हमने बार बार लेटर द्वारा माहिती दिया, जानकारी दिया है कि कैपेसाइट पे तमाम उसके अंडर में ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन सिडको बोलती है कि नहीं, कैपेसाइट हमारा ओनली पर एक ही कैपेसाइट है और उनके सारे वेंडर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सब उनके अंडर में उनका मेन पावर काम करता है। लेकिन यहाँ मेन पावर नहीं काम करता है, यहाँ कैपेसाइट के अंडर में भी लोग छोटे छोटे ठेकेदार है, उनके अंदर में भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उनके अंदर में लेबर है। ये 6-6 महीना 3-3 महीना काम कराने के बाद भी ये लोगों का पेमेंट पूरा होल्ड रखते हैं। और होल्ड रखने के बाद इनका एक ही पॉलिसी है कि इनको 3 महीना और हैरेसमेंट करो और फिर आधे आधे पे सेटलमेंट करो और इनको दो। मतलब कंपनी मजदूरों का पेमेंट से ही चलती है। एक्चुअल अगर कंपनी हर महीने, जो भारतीय संविधान के तहत कहा गया है कि छोटा कामगार है तो उसको शाम को पेमेंट देना चाहिए, बड़ा कामगार है तो उसको 2 दिन पे पेमेंट देना चाहिए, उससे बड़ा अगर समझो 20,000 25,000 सैलरी वाला है तो उसको 8 दिन में पेमेंट देना चाहिए, उससे ज़्यादा हैवी अगर पगार वाला है तो उसको 15 दिन में क्लियर करना चाहिए। अगर इस प्रकार कंपनियां अगर पेमेंट करने लगे तो कंपनी इस मजदूर से भी बेहतर ज़िंदगी जिएगी, कभी कंपनी नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या होता है, ये प्रशासन के जो है संरक्षण के तहत
ये कंपनी लोगों का शोषण करती है। प्रशासन इनके ऊपर कंप्लेंट नहीं करती है। प्रशासन इनके ऊपर, हम लोग एफआईआर का मांग नहीं करते तो बोलते हैं ये सेक्शन में नहीं बैठता है, सिविल मैटर है, ये पेमेंट का मैटर है। लेकिन अगर यही कंपनी जाके हमारे ठेकेदार या यूनियन के ऊपर कंप्लेंट करेगी तो इनके संविधान के सारे कलम, सारे संविधान, सारे अनुच्छेद, सारे सेक्शन खुल जाते हैं गरीब मजदूरों के ऊपर एफआईआर लेने के लिए। लेकिन बिल्डर के ऊपर अगर एफआईआर की मांगनी की जाती है तो इनके पास कोई जो है सेक्शन और ना ही कोई कलम और ना ही कोई इनके पास, यानी कि हाथ कांपते हैं कि ये बिल्डर है, ये है, ये उसका जो है नेता का आदमी है, ये आमदार का आदमी है, ये खासदार का आदमी है, ये हवाला दे के ये लोग इनके हाथ कांपते हैं इनके खिलाफ एफआईआर लेने के लिए। इसके लिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और सभी लोगों को आश्वासन देता हूं कि आने वाले दिनों में मैं सभी कंपनियों से जितने शोषित पीड़ित छोटे ठेकेदार और मजदूर हैं उनको हम मुक्त कराएंगे और इन कंपनियों को बंद कराएंगे। ये हमारा न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन का चैलेंज है। जैसे कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस मामले में जब हमें मेल प्राप्त हुआ, हमने कैपेसाइट कंपनी के आला अधिकारी, एडमिन हेड, इवन नवी मुंबई हेड के साथ बात करने की कोशिश की। आज 15 अगस्त के दिन लाइव यहाँ पे हम लोग हमारी न्यूज़ को कवर करें। इवन अभी तक उनकी मोबाइल स्विच ऑफ है और जो मोबाइल रिंग हो रहा है वो अधिकारी फ़ोन उठाने तक के लिए तैयार नहीं है। इससे पता ये चलता है कहीं ना कहीं छवि साफ है कि इनकी मिली भगत के कारण आज मजदूरों को स्वतंत्र दिन के शुभ अवसर पर भी आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिडको को संभालने वाला सिडको मुखिया एक IAS अधिकारी है जिनकी पूर्ण जिम्मेदारी होते है अपने सिटी में अपने हाथों के नीचे अपने अंडर जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर और कानून सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। बावजूद उसके अपने तमाम मेल आईडी क्या है, चाहे महाराष्ट्र सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आपके मेल के ज़रिए बातों को रखा है। फिर भी आज 15 अगस्त के दिन हमें खुद शर्म आ रही है चैनल के माध्यम से न्यूज़ दिखाने में कि आज हमारे देश की मजदूरों की स्थिति इस तरह से आ चुका है कि 15 अगस्त के अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वें आज़ादी का, और आप आंदोलन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए गलत है या उन प्रशासन की कमियां है जिनके कारण आज मजदूरों को यहाँ पे उतरना पड़ा है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत देश के पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपको बता दूं कि सिडको जो नाम है वो घड़ी घड़ी आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया है कि नवी मुंबई को डेवलप करने के लिए सिडको का निर्माण हुआ है। सिडको को हमने अपने न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से कई पत्र व्यवहार किए हुए हैं, कई बार माहिती दिया हुआ है कि आपका जो प्रोजेक्ट मास हाउसिंग का है, आपने जिन जिन कंपनियों को वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उन कंपनियों की मैन पावर नहीं है, इसका इंस्पेक्शन हो, इसका रिपोर्ट तैयार करे ताकि लोगों का शोषण रुके। लेकिन सिडको उनके कंपनियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आज कैपेसाइट के सामने हम खड़े हैं और कुछ दिन पहले हम सापो जी के सामने खड़े थे, कुछ दिन L&T के सामने भी खड़े थे। तो जितनी मास हाउसिंग में प्रोजेक्ट में कंपनियां काम कर रही हैं उनके पास मैन पावर किधर है? वो कॉन्ट्रैक्टर पैदा करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्टर पैदा करते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेके आते हैं। शोषण किसका होता है लास्ट में? लेबरों का। आज ये मजदूर कामगार जो यहाँ पर खड़े अपने हक के लिए आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देश में मना रहे हैं, आज 15 अगस्त के दिन इस हालत में ये खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है सिडको के MD के लिए और सिडको के लिए। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस विषय में आपने जो कामगार उपायुक्त कार्यालय है खांदा कॉलोनी, उनसे भी आपने संपर्क किया, उनको भी पत्र व्यवहार किया है और कामगार विभाग की पूर्ण जिम्मेदारी होता है कि वो सबसे पहला कामगारों की बातों को सुने और उनके विषय में चर्चा करे। लेकिन कई बार चैनल ने भी इस बात की जब अपडेट लेने की कोशिश की, सामने एक ही आया है कि सर्वोपरि कंपनी होती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र शासन को एक संदेश देना चाहता हूं और हमारी घड़ी घड़ी ये चीज़ की मांगनी हुई है कि कामगार उपायुक्त कार्यालय जितने भी महाराष्ट्र में बंद किए जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ लेबरों को न्याय नहीं मिलता है। ये जितने उपायुक्त कार्यालय हैं ये कंपनियों को संरक्षण में काम करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको माहिती देते हैं कि लेबरों का शोषण कैसे किया जाए। तुम्हारे ठेकेदार रखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कानून है ये रद्द किया जाए, क्योंकि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय आने चाहिए वो सिस्टम में कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट करके सबको कॉन्ट्रैक्टर ही बना दिए। ये फिक्स एम्प्लॉय किधर है साहब? उनका PF PSIC बाकी सारी सुविधाएं किधर मिलती है?
कामगार को, अगर एक एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस के तहत पगार, उनको पीएफ, उनका ईएसआईसी, उनको टीएडीए, एचआरए सब मिले तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनेगा? कॉन्ट्रैक्टर कौन बनाता है? ये सिडको और कैपेसाइट जैसी कंपनियां उनको कॉन्ट्रैक्टर बना के उनका शोषण कर रही हैं। इसमें अगर आज आपके आंदोलन के बाद कोई सकारात्मक भूमिका नहीं आता है तो आप लोगों की आगे की भूमिका क्या होगी? हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की भूमिका ये रहेगी, अगर इन कामगारों को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में हम आमरण उपोषण करेंगे कैपेसाइट के सामने। उसका पत्र व्यवहार प्रशासन को करके हम आमरण उपोषण पर बैठेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी है, आपने भी काम किया है। कितना रुपए आपका बाकी है कैपेसाइट के पास? अपना 3 लाख बाकी है। कितने सालों से आपको नहीं दिया जा रहा है? कितना साल नहीं, 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ है। कितने लोग आपके हाथ में अंडर काम करते थे? अपना अंडर 22-23 आदमी है, और उसमें से 7 आदमी को मिला, 15 आदमी का बाकी है। 15 आदमी का बाकी है। और भी है, आप लोगों ने भी काम किया है। आपकी कितना अमाउंट है जो बाकी है कैपेसाइट के? 2.5 लाख रुपया है बाकी। कितने दिनों से? 5 महीना से हो गया, दिया नहीं है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, रुक जाओ अगले हफ्ता देता हूँ। हाँ, ऐसा करते करते आज 5 महीना हो गया। कितने लोगों को आप रोजी रोटी देते थे आपके माध्यम से? 15-20 आदमी था मेरे 15-20 आदमी जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कितने लोगों को आप ये कॉन्ट्रैक्टर और लेबर, कितने लोगों को आप रोजी रोटी देते थे? मैं 30 या 40 लोगों को रोजी रोटी देता था, पर मेरा 11 लाख रुपया बाकी है। इतना थर्ड क्लास आदमी फंसा रहा है सबको, और लेबर लोग आज सब लोग इतना सब मतलब खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। अभी हर बार जब आप लोगों के विषय सामने आता है, यहाँ के एडमिन हेड जो प्रीतम मोरे है या उनके आला अधिकारी है, वो हर बार आप लोगों को कमिटमेंट करता है और कमिटमेंट फेल होता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? प्रीतम मोरे ने 2 बार बात की थी हमारे से, तो बाद में हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पैसा दे रहा हूँ, पर अभी 2-3 दिन में हम कॉल करें तो वो नहीं उठा रहे। जैसा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे काम करने वाले कई ऐसे मजदूर हैं और उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके लगातार आर्थिक शोषण के शिकार करते हुए पेमेंट या वेतन दिया नहीं गया है। इस वक्त कैपेसाइट है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हो। कैमरामैन से निवेदन है कि कृपया दिखाइए। फिलहाल आज के डेट में इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, लाखों करोड़ों के नवी मुंबईकरों का सपने को लेकर यहाँ पे साकार हो रहा है, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट लावारिस है। यहाँ पे कोई भी ऑथोराइज पर्सन नहीं है मीडिया से बात करने के लिए, और जिन अधिकारियों का नंबर है, चाहे वो एडमिन हेड हो, चाहे नवी मुंबई हेड हो, इस प्रोजेक्ट के, उनके पास वक्त नहीं है फ़ोन रिसीव करने के लिए। अब देखना यह है इसमें क्या सिडको अपनी प्रिंसिपल एम्प्लॉय की जवाबदारी निभाते हुए एक IAS अधिकारी जिनके हाथों के नीचे सारे अधिकार है, क्या वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन गरीब पीड़ित शोषित मजदूर और उनके ठेकेदारों को न्याय देती है या नहीं। साथ ही साथ स्थानिक पुलिस प्रशासन को भी देखना यही है कि उनके ओर से भी कुछ सकारात्मक भूमिका इसमें आते हैं या नहीं। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मजदूर यूनियन